हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज की एक स्पेशल वीडियो है एशियन ग्रेनाइटो के ऊपर, क्योंकि जितने भी लोगों ने एशियन ग्रेनाइटो लिया हुआ है वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये स्टॉक ज़रूरत से ज़्यादा नीचे चला गया है। जब हमने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कस किया था तब ये स्टॉक 180 के आसपास था। उसके बाद इसमें दो बार राइट इश्यूज आ चुके हैं, एक आईटी रेड की भी यहाँ पर न्यूज़ है, तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। अब ऐसे में करना क्या है? अब ये क्वेश्चन आता है कि विवेक भाई क्या करें? 180 से 40 तक ये स्टॉक आ चुका है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2-3 बातें हैं कि हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक में कितने परसेंट पैसा लगाया है? क्या हमने इस स्टॉक में 50% पैसा लगाया, 40% लगाया, 30% लगाया, 20% लगाया है? और अगर इतने परसेंट लगाया है तो क्यों लगाया है? इस क्वेश्चन का आंसर विवेक भाई के पास बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर उन इंडिविजुअल्स के पास है जिन्होंने इस स्टॉक में, क्या किसी भी स्टॉक में 5-10% से ज़्यादा पैसा लगाया है। क्योंकि अगर हमने जैसा मैं ऑलमोस्ट सारी ही वीडियोस में कहता हूँ दैट वी शुड नॉट इन्वेस्ट मोर देन 5% इन वन स्टॉक, एंड अगर कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, एवरेजिंग करते भी चले जाएँ, देन इट शुड नॉट क्रॉस 8% एंड मैक्सिमम 10% लिमिट। तो यहाँ पर अगर हमने से फॉर एग्जाम्पल ऑन द हायर साइड 10% भी पैसा लगाया हो, तो पूरे पोर्टफोलियो में जो अभी नुकसान बैठता है, क्योंकि अगर 10% लगाया है तो वो सिंगल टाइम में नहीं लगाया, वो एवरेजिंग करते हुए लगाया होगा। और अगर एवरेजिंग करते हुए लगाया तो अगर 100 की भी एवरेजिंग आती है तो 60% का लॉस बैठता है। और 60% के लॉस में आज के इस सिनेरियो में अगर 10% भी लगा दिया तो टोटल मिलाकर पूरे पोर्टफोलियो का 6% लॉस होता है। 94% पैसा हमारा बाकी स्टॉक्स में लगा होता है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं आज की डेट में एशियन ग्रेनाइटो से, वो लोग नहीं हैं दोज हैव इन्वेस्टेड 3%, 4%, 5% इन दिस स्टॉक का, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने जरूरत से ज्यादा इस स्टॉक में पैसा लगाया है। और मैं इस बात को हमेशा कहता हूं दैट वी मस्ट नॉट इन्वेस्ट मोर देन 10% इन एनी स्टॉक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। वैसे तो मैं 5% की बात करता हूं, लेकिन एक हद भी अगर कर दे तो भी 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ सेकंड पॉइंट कि विवेक भाई चलो हमने गलती कर दी और हमारी मिस्टेक है कि हमने एक ही स्टॉक में जरूरत से ज्यादा पैसा लगा दिया। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है, लेकिन अभी क्या करें? तो देखो, अगर इसके फंडामेंटल्स देखोगे तो सेल्स हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, कजारिया इसमें इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। सेकंड नंबर पर जो कंपनी आती है वो सेरा सेरेमिक्स आती है, एंड थर्ड नंबर पर सोमानी सेरामिक्स एंड एशियन ग्रेनाइटो, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम सी हैं। तो वैल्यूएशन के हिसाब से आज की रेट में एशियन ग्रेनाइटो बुक वैल्यू से काफी नीचे है, और ये 3-4 के पीई पर सारा ट्रेड कर रहा है। 500 करोड़ के आसपास की आज की डेट में इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मैं ये नंबर्स आपको स्क्रीन पर इसलिए नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि जो आदत खराब हो गई है ना हम लोगों की, सिर्फ और सिर्फ सुनने की, देखने की, और देख के बिना अंडरस्टैंड किए उस पे एक्ट करने की, तो मैं इसलिए नंबर्स आपको नहीं दिखा रहा हूं। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं जिससे एक बार कंप्यूटर पर जाकर देखो, मोबाइल में जाकर देखो, खुद से देखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपको ट्रस्ट बनेगा, कन्विक्शन आएगी कि कभी भी यहां पर इस पूरे वर्ल्ड में जो स्टॉक मार्केट्स हैं, किसी स्टॉक के नीचे जाने से कंपनी खराब नहीं होती और किसी स्टॉक के ऊपर जाने से कंपनी अच्छी नहीं होती। सो आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज एन एक्सीलेंट कंपनी। यहां पर जिस टाइम पर वीडियो बनाई थी तब भी कंपनी का बिजनेस हाईएस्ट एवर चल रहा था, और आज की डेट में भी कंपनी का बिजनेस हाईएस्ट एवर चल रहा है। जो इनके मई 2022 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अगेन आई एम नॉट शोइंग द नंबर्स, आप मेरी बात सुनो, नंबर्स खुद से आकर देखना। तो आज की डेट में 2022 मई 2022 के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग लगातार या तो मेंटेन की है पिछले 3-4 क्वार्टर से, या थोड़ी सी यहां पर इंक्रीज की है। जब शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, पब्लिक शेयर होल्डिंग कम हो रही है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, लोएस्ट एवर इनके वैल्यूएशन है इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू वर्सेस बुक वैल्यू, एंड साथ में पीई रेशो के कंपैरिजन में भी, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज मेंटेन्ड ऑलमोस्ट 14%। तो यहां पर एवरीथिंग बिजनेस वाइज एंड फंडामेंटल वाइज आर ओके। जहां तक वैल्यूएशन की बात है, स्टॉक प्राइस ऑफ कोर्स गिरा है। अब इस स्टॉक प्राइस को गिराने में कौन कौन लोग शामिल हैं, इस चीज को कहना बड़ा मुश्किल है, और खासतौर से ऐसे टाइम पर जिस टाइम पर एलटीआई, लार्सन एंड टुब्रो इंफोटेक, एलटीटीएस, लार्सन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी, विप्रो, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इंफोसिस, डाबर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, you name any great company, all are down between 25% to 50%, even 55%।
अब इस टाइम पर जब नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब वर्ल्ड की अगर हम बात करने लगे, फेसबुक इज डाउन बाय 60%, ऑलमोस्ट 60%, नेटफ्लिक्स इज डाउन बाय 75%, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और यहाँ पर जितनी भर भी कंपनीज हैं वर्ल्ड ओवर, ऑल कंपनीज आर डाउन। यहाँ पर जब भी कोई स्टॉक प्राइस नीचे जाए तो उसके फंडामेंटल्स चेक करने चाहिए, उसकी वैल्यूएशन चेक करनी चाहिए, उस कंपनी के नंबर्स चेक करने चाहिए। एक और क्वेश्चन जो आता है कि विवेक भाई, इस पे आईटी की रेट भी तो डली थी, आईटी रेट में 10 करोड़ रुपीस का कैश पाया गया था, और अगर आप उसकी डिटेल में पढ़ोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोला था, जो मैंने इकोनॉमिक्स टाइम्स की न्यूज में पढ़ा था, कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 का करने की कोशिश कर रही है, बुक्स में नंबर 1 की एंट्री ले रही है, जिससे वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें। बाकी लोगों को कैश दे रही है और उनको बोल रही है कि कंपनी में इन्वेस्ट करो, कैश अपना दे रही है और इन्वेस्ट करा रही है। यानी कि यहां पर कंपनी क्या चाह रही है, कंपनी अपनी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रही है, अपने लोगों को इन्वेस्ट कराना चाह रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है वैल्यूएशन बड़ी सस्ती हो गई है इस टाइम पर। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट 3-4 इयर्स में कंपनी के ऊपर जो डेट है वो लगातार कम हुआ है, जो अपना पैसा है जिसको शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स कहते हैं, वो सारा लगातार इंक्रीज हुआ है। अगेन आई एम नॉट शोइंग द नंबर्स, क्योंकि फिर से सेम बात आएगी, विवेक भाई आपने ये चीज दिखाई थी, वो चीज दिखाई थी। आप खुद से जाकर देखो, थोड़ी सी मेहनत करो। अगर बिना मेहनत किए सिर्फ और सिर्फ ये बोलते रहेंगे विवेक भाई आपने फंसवा दिया, तो अगर इस स्टॉक में मैंने फंसवाया है तो मिर्जा इंटरनेशनल में 3 टाइम्स का प्रॉफिट भी तो हुआ था, उसका क्या हुआ? यहाँ पर अदानी ग्रीन नहीं, अदानी टोटल गैस में यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था, अदानी ट्रांसमिशन में प्रॉफिट हुआ था, अदानी पावर में विद इन 3 मंथ्स 100% का गेन हुआ था, महिंद्रा एंड महिंद्रा में विद इन 3-4 मंथ्स 5 मंथ्स यहाँ पर 50% का गेन हुआ था। एंड दिस इज नॉट द वन स्टॉक, यहाँ पर मींस 100 से भी ज्यादा स्टॉक्स हैं जो जिस टाइम पर डिस्कस किए थे वहां से 30-40% ऊपर जा चुके हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि अपनी गलती का एक का बहुत बड़ी जो आपने गलती की है एक पर्टिकुलर स्टॉक में, जितना मैं बोलता हूं उससे ज्यादा पैसे लगा के उसको ये बोला जाए विवेक भाई आपने मरवा दिया। अगर मैंने इस स्टॉक में मरवाया है तो उन स्टॉक में भी तो प्रॉफिट का फिर मैं ही जिम्मेदार हूंगा, या ऐसा नहीं है। मीन्स अगर स्टॉक नीचे जाए तो विवेक भाई की गलती, और स्टॉक ऊपर जाए तो हमारी सफलता, इसमें ऐसा नहीं करते। देखो यहाँ पर मैं हमेशा कहता हूं फॉलो मत करो, स्टूडेंट बनो, चीजों को सीखो, चीजों को समझो। और आज के टाइम में खासतौर से जब जब पूरे वर्ल्ड की मार्केट गिरी हुई है, ऐसे टाइम पर पोर्टफोलियो में ये नहीं देखा जाता कौन सा स्टॉक ज्यादा गिरा, कौन सा कम गिरा। ऐसे में कोई स्टॉक ज्यादा गिरेगा, कोई स्टॉक कम गिरेगा। और पास्ट में अगर आप इस स्टॉक के बारे में जाकर देखोगे तो क्या ये स्टॉक नीचे से गिरकर 7 टाइम्स 6 टाइम्स पास्ट में कभी नहीं हुआ? आप एक बार इसको रिव्यू तो करो। जब चीजें चलनी शुरू होती हैं तो ऐसे ही चलती हैं। आपको मैं एक फिगर और बताता हूं, अगेन डेटा नहीं दिखा रहा हूं, खुद जाकर देखना, थोड़ी सी मेहनत कर लेना, क्योंकि बिना मेहनत की लाइफ में कुछ होगा नहीं। स्टॉक मार्केट में तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। यहाँ लेजी लोगों का कोई काम नहीं है। लेजी लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरे के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं, दूसरों की गलतियां निकाल सकते हैं। लेजी लोग अपने हाथ से इस दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट में तो उनको कुछ नहीं मिल सकता। स्टॉक मार्केट में लेजी लोग सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा खोते हैं, अपने माँ बाप का पैसा खोते हैं, और उस गलती का इल्जाम दूसरों के ऊपर लगाते हैं। सो डोंट बी ए लेजी, बिकम ए स्मार्ट गाय, बिकम ए हार्ड वर्किंग गाय। यहाँ पर मैं बजाज फाइनेंस का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। 2008 में बजाज फाइनेंस का स्टॉक का 90% गिरा था। दिस बजाज फाइनेंस 90% गिरा था 2008-9 की गिरावट में, और उसके बाद में वहां से 30, 40, 50, 100 टाइम्स के आसपास हुआ है, 1000 टाइम्स के आसपास हुआ है, ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स के आसपास हुआ है बजाज फाइनेंस 90% गिरने के बाद में। तो जिस टाइम पर वो 90% गिरा था, क्या वो बहुत बेकार कंपनी हो गई थी? और जब वो 1000 टाइम्स बढ़ा तो क्या वो बहुत बढ़िया कंपनी हो गई है? हमेशा स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट के रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर वर्ल्ड बारिश हो रही है और आप कह रहे हो कि मैं पिच में जाकर खेल नहीं पा रहा हूं, क्योंकि विवेक भाई ने बोला था कि पिच में जाकर खेलो, अच्छा खेल पाओगे, इस बॉल से खेलो बहुत अच्छा खेल पाओगे, इस बैट से खेलो बहुत अच्छा खेल पाओगे। विवेक भाई मेरा बैट गीला हो गया, ये तो वाटर प्रूफ होना चाहिए था, ये तो जादू का होना चाहिए था। मीन्स इस टाइम पर राकेश झुनझुनवाला भाई के स्टॉक्स भी डाउन हैं, पीटर लिंच के भी डाउन हैं, जो उन्होंने कभी रिकमेंड किए होंगे। पीटर लिंच का नाम इस टाइम पर गलत है, लेकिन वॉरेन बफेट जी के भी डाउन है, राधा कृष्ण दमानी जी के भी डाउन है। अगर आप उनकी डीमार्ट भी देखोगे ना, हु इज द शेर, हु इज द लायन इन दिस स्टॉक मार्केट इन इंडिया, उनकी भी वेल्थ यहाँ पर 40% डाउन है। आई एम सेइंग 40% एंटायर पोर्टफोलियो, बिकॉज उनकी पूरे पोर्टफोलियो का 90% पैसा सिर्फ एक कंपनी में लगा है, डीमार्ट, और वो डीमार्ट 40% डाउन है। एक बार आंखें खोल के, दिमाग खोल के चीजों को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर अगर आंखों को बंद करके, दिमाग को बंद करके उसके ऊपर ढक्कन लगा के काम करोगे
तो ढक्कन ही बन जाओगे, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मज़े करो यार। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।